खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है कि जो मौत के इलाके में उतरी और फिर मौत को शिकस्त देकर वो जी उठा है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो अब आइए हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं और उसके लिए हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 39 और 40वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। अब सवाल यह पूछा जाता है कि अगर यीशु मसीह जुम्मे की शाम किसी वक्त में दफनाए गए और फिर इतवार की सुबह जी उठे, तो फिर किस तरह से ये 3 दिन और 3 रात बनते हैं। अब जो लोग ये सवाल करते हैं वो दरअसल पूछ ये रहे होते हैं कि यीशु मसीह अगर जुम्मे की शाम को कब्र में जाते हैं और इतवार की सुबह में वो उठ जाते हैं, तो फिर ये 72 घंटे किस तरह से बनते हैं। तो अब अगर आपने इस हवाले को गौर से सुना है तो आपने देखा होगा कि यीशु ने कहीं पर नहीं कहा कि मैं 72 घंटे जो है वो जमीन में रहूंगा, जमीन के पेट में रहूंगा। और दरअसल यीशु मसीह यहां पर जब अपना मुआवजा करते हैं तो वो यूना के साथ करते हैं कि जैसे यूना मछली के पेट में रहा, वह भी जमीन के पेट में रहूंगा, जमीन के अंदर रहूंगा। तो आइए हम यूना पहला बाब उसकी 17 आयत पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यूना के बारे में किताब मुकद्दस क्या फरमाती है। और यहां पर लिखा है, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। अब जब यूना की किताबें पढ़ते हैं तो यहां पर भी ठीक वही अल्फाज हैं जो कि हमने मत्ती की अंजील में पढ़े, यानी 3 दिन रात। तो यूना के बारे में भी कहीं पर नहीं लिखा है कि वो 72 घंटे मछली के पेट में रहा, यानी कि कोई ऐसा यहां पर बयान नहीं है कि जहां पर कहा गया हो कि यूना जुमे रात की दोपहर 12 बजे मछली के पेट में गया और फिर जुम्मे की दोपहर 12 बजे भी वो मछली के पेट में था, हफ्ता की दोपहर 12 बजे भी वो मछली के पेट में था, और इतवार की दोपहर 12 बजे वो मछली के पेट से निकल आया। तो ऐसा यहां पर कुछ नहीं लिखा है, बल्कि बयान यहां पर यह है कि यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, और यीशु मसीह कहते हैं कि यूना ही की तरह मैं भी जमीन के पेट में, जमीन के अंदर यानी कि कब्र में 3 दिन रात जो है वो रहूंगा। दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर 3 दिन रात रहूंगा, ये मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा गया है। दरअसल 3 और हवाला जात इसी अंजील में पाए जाते हैं जहां यीशु मसीह ने अपनी मौत और अपने जी उठने का जिक्र किया। तो आइए ज़रा उन हवाला जात को भी देख लें कि वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। तो पहला हवाला मत्ती 16 बाब और उसकी 21 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इसी तरह से मत्ती 17 बाब उसकी 22-23 आयत में भी यीशु मसीह फरमाते हैं, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इसी तरह से तीसरा हवाला हम मत्ती 20 बाब और उसकी 17 आयत में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ये 4 जो हवाला जात हैं, यानी कि एक वो जो कि यूना के बारे में है और बाकी 3 जो यीशु मसीह अपनी मौत का खास तौर पर जिक्र करते हैं, ये चारों ही अल्फाज जो है ये यीशु मसीह के मुंह से निकले और इन चारों को मुकद्दस मत्ती ही हम तक पहुंचा रहे हैं।
अब बाइबल मुकद्दस की तशरीह का एक बड़ा ही अहम असूल यह है कि जो बात बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर बताई गई होती है, हम उसकी रोशनी में उस बात को पढ़ते हैं जो कि इतनी वाज़ेह नहीं है या गैर वाज़ेह है या मुबहम है, ना कि इसके उलट करें कि जो गैर वाज़ेह बात है उसकी रोशनी में हम वाज़ेह तालीमात को पढ़ें। इस तरह से तशरीह जो है वो गलत होती है। तो जो 3 हवालाजात अभी हमने पढ़े हैं उसमें यीशु मसीह कैटेगोरिकली बड़े वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि वो आदमियों के हवाले किए जाएंगे, वो उनको ठट्ठों में उड़ाएंगे, वो उनको मसलूब करेंगे और यीशु दफन किए जाएंगे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। तो अब अगर तशरीह के इसी असूल को अपना लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो अबहाम है वो दूर हो जाता है कि यीशु मसीह मुसलसल इस बात को कहते रहे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो जैसे कि हमारी रवायत है कि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, यानी कि जुम्मे वाले दिन यीशु की मसलूबियत को हम याद करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसी दिन यीशु मसीह जो है वो कब्र में चले गए, वहां पर उन्हें दफना दिया गया। तो तीसरा दिन जो बनता है वो इतवार का बनता है। तो इस तरह से जो कुछ आजकल कलीसिया करती है और यीशु के अल्फाज में, उसमें कोई अबहाम नहीं रहता है। लेकिन जो थोड़ा अबहाम है कि यीशु मसीह फिर ये क्यों कहते हैं कि जिस तरह से मछली के पेट में यूना 3 दिन रात रहा, मैं भी 3 दिन रात रहूंगा। तो उसके लिए हमने तीसरा पॉइंट ये समझना है कि बाइबल मुकद्दस में 2 अल्फाज जो होते थे जो कि अपोजिट होते थे, जब उनको बोला जाता था तो ये एक मुहावरा होता था। तो जब कहा जाता है कि खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, तो इससे मुराद है खुदा ने जमीन और आसमान और इसमें पाई जाने वाली हर एक चीज को बनाया। और यही बात दिन और रात के बारे में आप कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब दिन और रात कहा जाता तो इससे मुराद होती थी एक दिन। जैसे कि पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस में दिन रात कहा जाता है तो यह मुहावरतन होता है, जिससे मुराद होती है एक दिन। और इसी से जुड़ा हुआ फिर चौथा पॉइंट यह है कि आज का जो हमारा कैलेंडर है इसमें हम देखते हैं कि रात 12 बजे तारीख चेंज होती है और अगली रात 12 बजे तक ये एक ही दिन रहता है, एक ही तारीख रहती है। लेकिन यहूदी जो थे उनकी जो तारीख थी वो रात 12 बजे तब्दील नहीं होती थी, बल्कि उनके दिन का आगाज शाम के वक्त होता था। जैसा कि अभी हमने देखा कि पैदाइश की किताब में सो शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो इसी तरह यहूदी कैलेंडर जो था उसमें जो अगले दिन का आगाज होता था वो शाम के वक्त होता था। अगली तारीख जो शुरू होती थी वो शाम गुरूब आफ्ताब, जो हमारे लिए कह लें कि एक एवरेज अगर हम कहें तो शाम 6 बजे लगभग उनका नया दिन जो था वो शुरू हो जाता था। अब इस बात को जरा जहन में रख के सोचिए कि यीशु मसीह जब ईद फसा का खाना खाते हैं तो ये दिन का आगाज है, ये एक नई तारीख शुरू हो चुकी है जो 6 बजे के बाद किसी वक्त में है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर गतसमनी में जाते हैं। इसके बाद वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर आगे उनकी 6 पेशियां होती हैं और उसके बाद उन्हें मसलूब होने के लिए हवाले किया जाता है, उन्हें कोड़े लगाए जाते हैं, उनकी तहकीर की जाती है, वो अपनी सलीब उठाकर जाते हैं और फिर उन्हें सलीब दे दिया जाता है। 6 घंटे वहां पर रहते हैं और उसके बाद अरमतिया का रहने वाला यूसुफ पिलातुस से इजाजत लेता है यीशु मसीह की लाश को उतारने के लिए, वो इजाजत दे देता है। और इससे पहले कि शाम हो जाती, यानी कि अगला दिन शुरू हो जाता, यीशु मसीह को दफना दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो अभी आपने सुना है वो एक ही दिन में हो रहा है। तो इस तरह से जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो ये अभी जुम्मे का दिन ही चल रहा है और जुम्मे के इस दिन में जो रात गुजरी है वो भी है और जो दिन है ये भी है। तो इस तरह से ये पहला दिन है कि जब यीशु मसीह कब्र में चले जाते हैं। और फिर 5वां और आखिरी नुक्ता आपने जहन में रखना है कि अगर एक दिन यानी कि 24 आवर्स में से कोई थोड़ा सा हिस्सा भी किसी काम के लिए मुख्तस हो जाए तो वो एक पूरा दिन काउंट होता है। तो ठीक यही कुछ हम यीशु मसीह के साथ भी देखते हैं कि जब वो कहते हैं
कि मैं यूना की तरह 3 दिन रात मछली के पेट में रहूंगा। तो जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक दिन शुरू हुआ था जुमेरात की शाम को, जुम्मे की शाम 6 बजे तक उसने रहना था। तो इसी एक दिन के दौरान यीशु मसीह ईद फसह करते हैं, अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी जाते हैं, पकड़वाए जाते हैं, उनकी पेशी होती है, मसलूब होती है और दफन भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पहला दिन रात बनता है। और जाहिर है दूसरे में तो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जुम्मे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक ये दूसरा दिन रात है। और फिर हफ्ते की शाम 6 बजे जो तीसरा दिन शुरू हुआ, रात तो गुजर गई और सुबह में किसी वक्त यीशु मसीह जी उठे। तो इस तरह से ये तीसरा दिन रात बन जाता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों में आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि बाइबल की तफसीर के असूल जो है वो बड़े लाजम हैं। और जब हम उन असूलों के तहत बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो कोई बात भी हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।